सितंबर को सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसी खबरें आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि नासा ने जब से अलर्ट जारी किया है कि एक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, तब से ये खबर एक तरीके से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? क्या सच में 15 सितंबर को दुनिया समाप्त हो जाएगी? कौन सा है वो क्षुद्र ग्रह? और आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक ऐसा ही क्षुद्र ग्रह जब गिरा था तब डायनासोर की जो प्रजाति थी, सारी डायनासोर की प्रजाति समाप्त हो गई थी। ठीक इसी तरीके का एक एस्टेरॉयड फिर वापसी कर रहा है और पृथ्वी से टकराने वाला है। ऐसे में कौन सा है ये एस्टेरॉयड? क्या सच में ऐसी घटना होने वाली है? ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमरपाल सिंह, जो कि खगोल वैज्ञानिक हैं और बड़ी बारीकियों से हमें उस विषय के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। तो सर ये जो एस्टेरॉयड टकरा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह चर्चा है कि 15 सितंबर को दुनिया समाप्त होने वाली है, तो क्या कुछ है, क्या है एस्टेरॉयड और क्या सच में ये सब होने वाला है? जरा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आजकल इसकी काफी अफवाह है कि एस्टेरॉयड टकराने वाला है। एक्चुअल में है क्या, देखिए जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में ही देख सकते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसमें आप फाइंड आउट करेंगे तो ये जो है दिखाया जा रहा है कि एक एस्टेरॉयड है और ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है जो कि यहाँ से 5 परतें हैं पृथ्वी की। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल से लेकर के एक्सोस्फेयर बाहर मंडल तक 640 किलोमीटर ऊपर तक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, वो जल करके नष्ट हो जाती हैं, फ्रिक्शन या घर्षण के कारण जो है वो रगड़ के कारण खत्म हो जाती हैं। अब हम अगर बात करेंगे इसकी जो एस्टेरॉयड इस समय आ रहा है 15 तारीख की, तो ऐसे एस्टेरॉयड को नासा और ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ, एजेंसीज हुई, या फिर हमारा इसरो हुआ, अन्य तमाम बर्ड की दुनिया की जो एजेंसी हैं वो ट्रैक करती रहती हैं, जिन्हें पोटेंशियल हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स मानती हैं। माने होता क्या है कि उनके टकराने की संभावनाएं पृथ्वी से रहती हैं, क्योंकि वो और भी ग्रहों पर गिरते रहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमारा ही प्लेनेट एक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस यूं है कि हम जैसे प्रजाति यहाँ पर पनपी हैं, ठीक है। बाकी प्लेनेट्स तो और भी हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लेनेट्स है, 24 अगस्त 2006 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ की जो मीटिंग हुई उसमें क्लासिकल प्लेनेट्स जो हैं वो 8 माने गए हैं। तो उनकी कुछ परिभाषाएं जैसे हर एक प्लेनेट अपने धुरी पर घूमता हो, यानी अपनी ऑर्बिट में घूमता हो, चलने का पाथ या रास्ता है उस पर घूमता हो, अपनी जगह पर घूमता हो, अपने एक्स पर घूमता हो, तो इसे रोटेशन कहते हैं, माने अपनी जगह पर घूमना। और रोटेशन करते करते अपनी जगह घूमते घूमते आगे बढ़ता जा रहा अपने पाथ पर या रास्ते पर, और ये सूर्य रहा बीच में, और ऐसे करके एक चक्कर लगा करके फिर वहीं आ गया। तो 1 साल कंप्लीट होता है हर एक ग्रह का। जैसे बुध ग्रह का 88 डेज में, फिर आपका वीनस हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, फिर आपका अर्थ है, हाँ पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी की दूरी अब अगर हम देखें यहाँ से तो 15 करोड़ किलोमीटर ऑन एन एवरेज निकल के आता है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि मार्स है, मंगल ग्रह, और फिर बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, है ना। तो हम देखेंगे जो 8 ग्रह हैं उन्होंने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो वरुण तक जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो आज क्लासिकल प्लैनेट्स माने गए। लेकिन उनके बीच में जो एक बेल्ट है जिसे नाम दिया गया एस्टेरॉयड बेल्ट, वो है मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें छोटे छोटे, हाँ ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एस्टेरॉयड है। हाँ ये सब एस्टेरॉयड्स हैं। इसमें लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में एस्टेरॉयड है, और ये बहुत सारी बीच में फैली हुई है, कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में फैली हुई है। तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कार के आकार के बराबर से लेकर के बड़े बड़े पहाड़ के आकार के एस्टेरॉयड इसमें तैर रहे हैं। मतलब ये जो यहाँ पे हमें ये छोटे छोटे आपको एस्टेरॉयड दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखने में भले छोटे लग रहे हैं, ये कार जितने बड़े हैं, पहाड़ जितने बड़े हैं, और एक कह सकते हैं 4 मंजिले जितने भी बड़े हो सकते हैं। अगर हम जिसकी बात करें आजकल जो एस्टेरॉयड आ रहा है जिसका नाम है, अभी जो हालिया रिसर्च में खोजा गया है नासा के द्वारा, तो वो उसका जो नाम है वो 2024 ON है। जैसे कि हर साल अलग अलग नाम रखे जाते हैं जब नए नए खोजे जाते हैं। जैसे कि अपोफिस खोजा गया था तो वो 2004 में खोजा गया था, तो वो भी काफ़ी हजार्ड्स है, तो पोटेंशियल हजार्ड्स हो सकता है। तो ऐसे ये छोटे छोटे कार के आकार के टुकड़े, बड़े बड़े बिल्डिंग, अब इसके अगर आकार की बात करें तो ये जो है 2024 जो एस्टेरॉयड है जो टकराने वाला है, जो हाँ टकराने की जिसकी संभावना है काफ़ी हद तक, लेकिन वो अभी बताएंगे क्या होगा। तो देखेंगे हम, वो मान लीजिए एक 30 मंजिला इमारत के बराबर बड़ा है, यानी यूँ कह सकते हैं 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर बड़ा है, और वो काफ़ी गति से जो है वो भाग रहा है इसके चारों तरफ। अब इनमें से ही निकल कर के कुछ बॉडी जो है ये आगे बढ़ती जा रही है बॉडी ऐसे करके,
तो ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये अपनी जगह पर घूम रही है अपनी धुरी पर, तो दिनों रात हो रहा है। अब डेली दिनों रात हो रहा है, डेली दिनों रात होते होते ये इसका चलने का रास्ता या पाथ है, या फिर यूँ कहें ये ऑर्बिट है, विज्ञान की भाषा में इसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब इसके पास में यहाँ कहीं चंद्रमा भी है 3,84,000 किलोमीटर दूर, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस रहती है, कम और ज़्यादा होती रहती है। तो ये जो सबका पाथ है ये इलिप्टिकल वे में है, यानी दीर्घवृत्ताकार, यानी यूँ कहें हिंदी में अंडाकार शेप में है। तो ये सूर्य बीच में हो गया और इनकी जो चलने के रास्ता है वो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, इधर लंबी लंबी, जैसे अंडा इस प्रकार का होता तो इस प्रकार का अंडा हो गया, तो इधर और उधर, इधर दूरी ज़्यादा होगी, इधर दूरी ज़्यादा होगी, इधर सूर्य के पास से गुजरेगा एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट दूर से, फिर इधर आ गया तो फिर पास से, फिर दूर हो गया। तो ऐसे दूरी घटती बढ़ती रहती है हर एक चीज़ की, सारे प्लैनेट्स की। ऐसे ही जो है अब हम क्लासिकल प्लैनेट्स की बात करें तो उन्होंने देखा कि ये जो 8 ग्रह हैं वो ग्रह अपनी जगह पर घूमने चाहिए, ठीक है, और बुध ग्रह से छोटा नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रह, ऐसी बहुत सारी कंडीशन। दूसरे की ऑर्बिट यानी चलने का जो रास्ता है, अलग अलग पाथ है, उनमें अपने ही रास्ते में जाने चाहिए। तो प्लूटो जो था वो 24 अगस्त 2006 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आउट ऑफ प्लेनेट कर दिया। उससे बौने ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लेनेट की सीरीज में पढ़ा जाता है, वो है वहीं पर, लेकिन उसकी ऑर्बिट ज़्यादा एलिप्टिकल है, ज़्यादा अंडाकार है, ज़्यादा चपटी है यूँ कह सकते हैं। तो वो कभी कभी नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस कर जा रहा है, यूरेनस की तरफ भी जा रहा है, तो इसीलिए उसे हटा दिया। तब से अब हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के बीच में जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 4.5 अरब साल पहले, तब से ही ये जो इनके बीच में मलबा कह सकते हैं, स्पेस डेब्रिज कह सकते हैं, जो है वो फंसा हुआ है। इसको नाम दिया गया है एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो, इसमें से बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स इधर भी जाते रहते हैं, उधर भी जाते हैं, ऑर्बिट को क्रॉस कर जाते हैं। कभी कभी जैसे कि अगर हम बात करें शुमेकर लेवी 9 एस्ट्रॉयड की, तो वो इस पर गिरा था बहुत तेजी से। अभी तो इतना बड़ा जुपिटर बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा ग्रह है कि मान लीजिए इस पृथ्वी को उठा करके ऐसे करके फिट किया जाए ऐसे ऐसे, तो 13,000 पृथ्वियां इसके अंदर समा जाएंगी। सोचिए मतलब। तो अब जैसे पृथ्वी को देखा जाए तो ऐसी 13 लाख पृथ्वियां इसमें फिट हो जाएंगी। हमारे सूर्य में इतना बड़ा है, तो काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो इस पर जब शुमेकर लेवी 9 एक बार जब गिरा था तो इसको हिला कर रख दिया था। सोचिए अगर ये यहाँ से पृथ्वी पर गिर जाता मतलब तो क्या होता? एस्ट्रॉयड, इससे पहले कई एस्ट्रॉयड इस पर गिर गए हैं, लेकिन अभी बहुत एस्ट्रॉयड इस पर भी गिरे हैं, और भी प्लैनेट्स पर गिरते रहते हैं, गिर रहे हैं, इस समय भी गिर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात जब हमारी पृथ्वी की आती है, सचेत हम तब होते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया की जो एजेंसी है वो देखती है कि पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट, माने जो हानिकारक हो सकते हैं या फिर जो यहाँ पर अनिष्टकारी हो सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं और वायुमंडल को क्रॉस करके टकरा करके और पृथ्वी के धरातल को फोड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, मानव सभ्यता को या तमाम चीज़ों को खत्म कर सकते हैं, उन्हें हम पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। यानी उनका एक डेटा लेते हैं कि ये इतने साल बाद, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो है अभी 2024 ON नाम का जो एस्ट्रॉयड है जिसकी आजकल चर्चा चल रही है, 15 तारीख, हाँ 15 सितंबर को पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। तो नजदीक का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ये चंद्रमा है, ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो इनमें से जो निकल करके जो एक नया एस्ट्रॉयड जो खोजा गया जिसका नाम 2024 ON रखा है, अभी नियरेस्ट ही खोजा गया है कुछ ही दिनों में, वो क्या कर रहा है कि वो जो है वो यहाँ से ऐसे करके गुजरेगा। तो जैसे ये पृथ्वी यहाँ पर गई, यहाँ पहुंच गई पृथ्वी, तो चंद्रमा तो इसके साथ ही, चंद्रमा भी अपनी धुरी पे जितना में चक्कर लगा रहा है उतनी देर में चक्कर लगाते है, ऐसे पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। अब देख रहे हैं कि पृथ्वी अपनी जगह को घूम करके इसमें आगे बढ़ती जा रही है, और वो इधर से जो है वो पृथ्वी की ये है पृथ्वी का ऑर्बिट, ये पृथ्वी का ऑर्बिट चलने का रास्ता। तो इसको यहाँ पर होकर अगर वो गुजरेगा, ये बॉडी जिनमें से निकल के इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, घूमते 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 ऐसे जा रहा, और ये ऐसे सूर्य का चक्कर लगाते हुए फिर इधर निकल जाएगा। तो ऐसा होता है। अगर ये लगभग इसका देखा गया है कि 10 साल की ऑर्बिट है, किसी की 20 साल की ऑर्बिट होती है, किसी की अलग अलग ऑर्बिट होती है। फिर क्या होते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं, घूम करके पृथ्वी की ऑर्बिट को जब क्रॉस करते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल ना हो, और दाखिल होने पर पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके सरफेस पर ना जाए और यहाँ पर जो है तबाही ना मचा दें। तो इसीलिए उन्हें पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट माना गया है। अब हम देख रहे हैं कि ये जब यहाँ से गुजरेगा तो ये हमारी पृथ्वी से जितनी दूरी पर चंद्रमा है उसका 2.6 टाइम्स, मतलब मान लीजिए लगभग 2.5 गुना दूरी पर है। जैसे कि 3,84,000, मान लीजिए 4 लाख किलोमीटर दूर है, तो
अब यहाँ से जो है इसके लगभग 2.6 गुना दूरी से ही यानी ये गुजरेगा। तो ये दूरी तो अगर ब्रह्मांडीय दूरी में देखा जाए तो बड़ी दूरियां जो होती हैं वो ब्रह्मांडीय दूरियों में बड़ी नहीं होती हैं, हमारे लिए और लोगों के लिए बड़ी है, लेकिन ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांडीय दूरियों वो कम दूरियां मानी जाती हैं, ऐसे समझिए। तो इसीलिए उसके जो है टकराने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे ही और भी अन्य एस्टेरॉइड्स हुए, चिकसुलभ वगैरह हुआ जो गिरा था, उसके कारण जो है डायनासोर्स वगैरह खत्म हो गए। तो उस एस्टेरॉइड का क्या नाम था? चिकसुलभ नाम था उसका। अच्छा, हाँ, तो वो जब गिरा तो सारे डायनासोर। देखिए बहुत तेजी से अगर कोई चीज गिरती है, फटती है, उसमें ये जो बने हुए हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कार के आकार से लेकर के बड़े बड़े मैंने बताया, उनमें क्या है कि ये जो है जैसे कि निकेल, आयरन, कोबाल्ट, लोहा, एल्युमिनियम वगैरह बहुत सारे ऐसे पदार्थ तत्व जो है, और मिट्टी तो है ही है इसमें, जलवाष्प वगैरह भी फाइंड आउट होती है, और जो है बहुत सारे पत्थर, कंकड़ जैसी ये चीजें होती हैं, तो उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो इनके कारण ये काफी ठोस, मांस सहती यानी कह सकते हैं ठोस होते हैं, ज्यादा सॉलिड्स होते हैं बहुत तेजी से, तो ये टकरा करके जो फाट सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला, एकदम ये ऐसा नहीं हो रहा है कि कल ही जो है या फिर 2 दिन बाद जो है 15 तारीख को ये एकदम पृथ्वी से टकरा जाएगा। ये कभी भी हो सकता है। इसकी संभावना यूं है जैसे कि मैं कह सकता हूं कि एक सिक्का लीजिए आप और उसे उछाला आपने, तो आप जो है इनफाइनाइट टाइम अगर उछालेंगे, संभावना तो ये है कि आपने एक टॉस लिया और उछाला, और उछालने पर जो है या तो हेड आएगा या टेल। 50% संभावना ये है कि हेड आए और 50% टेल आने की। 100% वो पूरी दुनिया में वर्क करती है, इससे ज्यादा परसेंटेज वर्क नहीं होता, 100 पे ही परसेंट निकलता है। अब हम देखेंगे कि अगर आप उस सिक्के को इनफाइनाइट टाइम उछालें, कॉइन टॉस द कॉइन टू इनफाइनाइट टाइम, तो एक पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ना हेड हो ना टेल हो, वो सिक्का खड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये पोटेंशियल हजार्ड्स ऑब्जेक्ट होते हैं ये पृथ्वी की तरफ। जैसे कि अगर इसकी बात करें या औरों की, तो किसी एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने की संभावना 10 करोड़ में 1% है। किसी की, अब जैसे एपोफिस की बात करें तो 1.5 करोड़ में 1% है, जो आगे आने वाले समय में 2029 में और 2036 वगैरह में 2068 में टकराने की संभावना है। तो ऐसे ही इसकी जो संभावना है, अभी पृथ्वी पर टकराएगा नहीं, ये क्लोज फ्लाई बाई करेगा, यूं कह सकते हैं नजदीक से गुजर जाएगा, काफी पृथ्वी के नजदीक से। तो सर मेरा सवाल ये भी है 2.6 गुना दूरी से। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये भी है कि जो एस्टेरॉइड है, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी से टकराता भी है, तो क्या हमारे जो नासा है, हमारे जो अन्य खगोलीय जो अन्य इसरो है या अन्य कंपनियां जो हैं वो सारी, वो इस एस्टेरॉइड को क्या अपने तरीके से, अपने टेक्नोलॉजी से इसे अलग नहीं कर सकते या इसे रोक नहीं सकते? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए बिल्कुल सही बात है। नासा ने जो है नासा जो है वो उसने एक मिशन कराया था अभी पिछले जो है 1.5 साल पहले ही, जिसका नाम था डार्ट, माने DART, डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन मिशन। तो इसमें क्या किया था कि एक एस्टेरॉइड पर वो गए थे बेन्यू, और वहां पर जाकर के उसकी डायरेक्शन को चेंज किया था, क्योंकि ये सब फ्रीली मूव कर रही है। अंतरिक्ष में क्या है कि जीरो ग्रेविटी है, ये कह सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली जीरो ही ग्रेविटी है। तो कोई भी चीज अगर ये जीरो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा, तो ये तैराना शुरू कर देगी अंतरिक्ष में कहीं भी। और इसको जरा सा अगर ऐसे हिट कर दें, ये इधर जा रही है, ऐसे कर दें तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, इधर चली गई और इधर अनंत काल तक चली जाएगी, जब तक कि कोई बॉडी इससे फिर न टकराए। तो ऐसे अगर और कोई बॉडी अगर इससे अगर टकराती है तो क्या होता है कि तब जो है वो इसके टुकड़े बिखर जाते हैं। तो फिर जो है इन्हीं में से, जब रात में आप देखते होंगे टूटते हुए तारे जिन्हें कहते हैं मीटियोर्स, उल्काएं बन जाती हैं, वो वायुमंडल में जलती हैं घर्षण रगड़ के कारण। तो ऐसी टूटते हुए तारे जिन्हें कहते हैं, विज्ञान की भाषा में तो जो है मीटियोर्स कहते हैं, उल्काएं वगैरह गिर जाती हैं तो उनका पिंड कहलाती हैं। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये जो नासा ने कराया था डार्ट मिशन, ये इसीलिए कराया था कि आगे आने वाले समय में ऐसे एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह जो हैं वो अगर पृथ्वी की कक्षा की तरफ आते हैं तो पृथ्वी से टकराए ना। अगर टकराने से पहले ही उन्हें लाखों किलोमीटर दूर है, तभी अगर हम कोई मिशन भेज करके ऐसे करके जरा सा हिट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो अनंत काल के लिए लंबी यात्रा पर चला जाएगा दूर किसी दिशा में। तो ऐसे हम बच भी सकते हैं। तो ऐसे नासा हुआ, चाहे अपना इसरो हुआ या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हुई, वर्ल्ड की जो भी एजेंसियां हैं, वो सब इस पर वर्क कर रही हैं। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि कल ही जो है पृथ्वी से टकरा जाए, लेकिन हाँ कभी मना भी नहीं कर सकते आपकी, कभी कोई एस्टेरॉइड टकरा नहीं सकता। आज हम लोग पृथ्वी पर ही, चाहे परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, इस आग के गोले पर बैठे हुए हैं। अगर कोई भी दो देशों में अगर कहीं लड़ाई होती है तो परमाणु हथियार वगैरह यूज करते हैं, तो रेडिएशन के इफेक्ट और उन सब से पूरे देश, पूरी दुनिया
जो है जद में आ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं वो सुरक्षित तो नहीं है कहीं भी। सच बात तो यही है, 110% तो सुरक्षित नहीं है, ये नहीं कह सकते 100% संभावना, अगर 110% ही माना तब भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर इस जो है एस्टेरॉयड की बात करें जो 2024 ON है इस समय, तो वो फ्लाई बाई करेगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है 3,84,366.66 किलोमीटर, मान लीजिए ऑन एन एवरेज जो है समझने के लिए 4 लाख किलोमीटर दूरी है हमारी पृथ्वी से हमारा चांद है। उसके मुकाबले जो है 2.6 गुना दूरी से ये जो है गुजरेगा, फ्लाई बाय करेगा। तो इसे जो है वर्चुअल टेलीस्कोप्स वगैरह है नासा के पास में, वर्चुअल टेलीस्कोप के माध्यम से वो दिखाएंगे इसको, और तो दूसरे देशों से इसे टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता तो ये जो एस्ट्रॉयड है जो 15 सितंबर को ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वी से टकरा सकता है, दुनिया समाप्त हो सकती है, तो क्या इस एस्ट्रॉयड का वजन कितना है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जानकारी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्चुअल में है क्या, अभी ये नया फाइंड आउट किया हुआ एस्टेरॉयड है, तो इसके बारे में विशेष जानकारियां अभी जो है किसी के पास उतनी जानकारी एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, विश्व वैज्ञानिक समुदाय, वो लगातार निगाह रखे हुए है। तो इसका जो एक आंकलन निकल के आ रहा है, कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो कह सकते हैं लगभग जो है वो मान लीजिए कि आपका जो है 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है ये एस्टेरॉयड जो है। अच्छा, ये हाँ, ये वाला जो है 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर बड़ा है ही है। और हाँ, और इसकी गति जो है वो मान लीजिए लगभग जो है यूं कह सकते हैं कि 32,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर इतनी गति से कोई चीज़ किसी से टकराती, स्वाभाविक बात है वो बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स पैदा कर सकती है। लेकिन हाँ, अभी नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन ओवरनाइट। ऐसा नहीं हो रहा कल ही दुनिया खत्म हो जाएगी, 8 बिलियन पीपल, 8 अरब, लेकिन ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक बात है। कभी कोई भी पूरी दुनिया का कितना ही बड़ा वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी का जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज़ से नकार नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को देख चुके हैं। और बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे कि हमारा जो जुपिटर है उस पर बहुत सारे बार एस्टेरॉयड का हमला होता रहता है, वहाँ गिरते रहते हैं। ऐसे वहाँ एस्टेरॉयड गिरते हैं चूंकि वो मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है उनमें तो इधर उधर जाते रहते हैं और भी जगह जाते रहते हैं। तो अगर उतने बड़े जितने बृहस्पति पे गिरा था उतना बड़ा अगर पृथ्वी पर गिर गया होता तो पृथ्वी कब की खत्म हो गई होती, स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोग तो कभी भी खत्म हो ही सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, संभावना नहीं कोई एस्टेरॉयड टकराए नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में, तो मना तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ऐसा है कि अभी जो है ऐसे पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट पर निगाह रखी जा रही है, लगातार जो है ट्रैक किया जाता है। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि टकराने वाला, तो अफवाहों से बचें, स्वाभाविक सी बात यही है, और चैन की नींद लें आराम से या अपना कार्य करें, सोए ही मत। मतलब आप जो आसमान में देखते हैं कि उल्का पिंड गिर रहा है, वो आपको यकीनन मैं बता दूं कि ये एस्टेरॉयड ही होते हैं जो छोटे छोटे भागों में जब ये टूट जाते हैं टुकड़े वगैरह, या फिर यूं कह सकते हैं दूसरे जो ऊट क्लाउड वगैरह है हमारे सोलर सिस्टम का बाहरी जो सिरा है, वहां पर जो बहुत सारे जो कोमेट्स जो होते हैं, कोमेट्स के द्वारा जो मलबा छोड़ा गया है, इनसे भी और उनसे भी जो कोमेट्स वगैरह हैं उनके टुकड़े जो होते हैं, उनसे जब पृथ्वी गुजर रही होती है अपने यात्रा पथ के दौरान, जो वार्षिक गति करती है पृथ्वी ऐसे से घूमती है, तब उनका जो मलबा होता है, जो धूमकेतु वगैरह होते हैं, उनके मलबे से जब गुजरती है तब फ्रिक्शन, घर्षण होता है, तब भी जो है होता है बहुत सारा जो है टूटती हुई जो तारों की बरसात कह सकते हैं इसे, या फिर जो हम कहते हैं कि जो बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, बड़े टुकड़े भी होते हैं, उन्हें उनके कारण भी जलती हुई रात में आकाश में जो है वो नजर आती है आपको, जिन्हें मीटियोर्स या उल्काएं वगैरह कहते हैं। तो जो उल्का गिरते हैं, जो एस्टेरॉयड चूर चूर होकर अलग अलग जगह गिरते हैं, तो मैंने सुना है कि वो जगह एकदम वो हो जाती है, खाली हो जाती है, या पानी भर जाता है, या इस तरीके की चीजें हो जाती है। स्वाभाविक बात, अगर हिट करता है कोई भी एस्टेरॉयड, अगर अर्थ पर हिट करता है तो वो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई चीज टकराती है, स्वाभाविक बात है वहाँ गड्ढा बन जाएगा। तो या फिर अब इसका टुकड़ा हुआ, या फिर या फिर जो बाह्य पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं बाहर से, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बाहरी सीमा से जो आ रहे हैं, उनमें से या फिर इनमें से अगर कोई चीज गिरती है तो स्वाभाविक बात है वहां पर जो है वो मीटियोर्स की फॉर्म में उल्का पिंड के तौर पर गिर जाती हैं, तो वो उतने बीच में गड्ढा वगैरह बना देती हैं। और पिछली बार भी काफी जो है ऐसा हुआ था, कई दफा होता रहता है ऐसी चीजें आए दिन छोटी मोटी। लेकिन अब छोटी उल्काओं की बात करें, ये तो एस्टेरॉयड हो गए, एक उल्काएं होंगी, टूटे हुए छोटे पिंड जो हैं,
और ये तो वही। एस्ट्रॉइड बड़े और जो धूमकेतु जो पूंछ जैसी बनती हुई नजर आती है उनकी, हाँ। उन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। धूल, गैस, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी वगैरह से जब वो सूर्य के पास से गुजरते हैं तो एक लंबी पूंछ जैसी बनती चली जाती है। सूर्य के प्रकाश के कारण वो जलती हुई चली जाती है। वो भी अभी आगे आने वाले समय में धूमकेतुओं की जब कोई वो होगा इवेंट्स वगैरह तो देख सकते हैं उसको भी। फिलहाल तो ये जो बने हुए होते हैं ये इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि इनमें जो है लाइक आपके जो सिलिकॉन वगैरह हो गए या फिर जो है बहुत सारे एल्युमिनियम तत्व वगैरह फाइंड आउट हुए हैं हल्की वो मात्रा में। सारे एस्ट्रॉइड भी हाँ पाए हाँ, जाते वो इसमें बहुत सारे, ये यूँ कह सकते हैं कि अगर एस्ट्रॉइड वगैरह हैं तो उनमें बहुत सारे महंगे मटेरियल भी होते हैं कभी कभी, काफ़ी कुछ हद तक जो है जैसे कि यूँ कह सकते हैं कि आपके जो धरती पर पाए जाते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत महंगी चीज़ें वो एस्ट्रॉइड के अंदर भी होती हैं। इन पर भी रिसर्च हो रहा है, इस पर भी बहुत सारे मटेरियल निकल के आ रहे हैं, जो कुछ नए नए मटेरियल्स भी हैं वो भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला के जो 15 सितंबर को हर जगह सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वीडियो जो चल रही है कि 15 सितंबर को दुनिया समाप्त होने वाली है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी फ्लाई बाई एस्ट्रॉइड जो हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, स्वाभाविक की बात है और इसमें विशेष चिंता की बात नहीं है। ये भी गुजर जाएगा और भी गुजर गए, आगे आने वाले समय और भी गुजरेंगे। लेकिन हाँ ये है कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जिन पर लगातार कई हजार एस्ट्रॉइड हैं, जिन पर चाहे वो नासा हो, चाहे इसरो हो, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, कनाडियन स्पेस एजेंसी हो, चाइनीज स्पेस एजेंसी हो, पूरी दुनिया की जो बहुत अच्छी अच्छी स्पेस एजेंसी जिन्हें आप मान सकते हैं, बाकी सब अच्छे हैं। अब जो है देखें तो वो इस पर निगाह बनाए हुए हैं लगातार, इन पर ही नहीं ऐसे और ही बहुत है। और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस चीज़ों को, पृथ्वी को और ज़्यादा हम आगे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करा सकते हैं इन सब से, लेकिन एक हद तक। तो अब देखते हैं आगे आने वाले समय में कोई अगर बड़ा एस्ट्रॉइड हिट ना हो धरती से तो धरती आगे जो है बिलियंस और बिलियंस ईयर्स तक बनी रह सकती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरीके से हम एस्ट्रॉइड से बच सकते हैं, और ये जो आप अगर सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि दुनिया समाप्त होने वाली है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा 15 सितंबर को ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ अमरपाल सिंह जी थे और जिन्होंने हमें और आपको बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। चूंकि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सवाल हो वो भी हमसे जरूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।